नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। देखिए, ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। Hello everyone, this is SJ from Study for Civil Services. In this video we discuss about air pollution. What is air pollution? Air pollution किसे कहते हैं? दोस्तों, यहाँ पर ये जो डेफिनेशन आप देख रहे हो या जो डिस्क्रिप्शन आप देख रहे हो एयर पोल्यूशन से रिगार्डिंग, ये हमने WHO की ऑफिशियल वेबसाइट से लिया है। तो देखते हैं WHO के अनुसार एयर पोल्यूशन किसे कहते हैं। ये लोग कहते हैं कि एयर पोल्यूशन एक तरीके का कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है सॉलिड पार्टिकल, लिक्विड ड्रॉपलेट और गैसेस का। यहाँ पर सॉलिड भी है, लिक्विड भी है दोस्तों और गैसेस भी है। इनका एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है एयर पोल्यूशन। और एयर पोल्यूशन के सोर्सेज की अगर बात करें तो यहाँ पर उसके कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, जैसे कि जो घर का ईंधन होता है इसके जलने से, इंडस्ट्रियल चिमनी से, ट्रैफिक से, पावर जनरेशन से, ओपन में जो वेस्ट को बर्न किया जाता है, जलाया जाता है, इससे, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस से, डेजर्ट डस्ट से और ऐसे काफ़ी सारे दूसरे सोर्सेस हैं जिससे एयर पोल्यूशन होता है। यहाँ पर आप इसकी हिंदी में डेफिनेशन, हिंदी में अनुवाद देख सकते हो, ट्रांसलेशन देख सकते हो, जो कि गूगल ट्रांसलेटर के माध्यम से किया गया है। गूगल ट्रांसलेटर इतना परफेक्ट नहीं है तो इसमें गलतियाँ हो सकती है। आपके अनुसार एयर पोल्यूशन किसे कहते हैं? आपने जो डेफिनेशन पढ़ी है एयर पोल्यूशन की, वो किस तरीके से इसे डिस्क्राइब करती है? कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो। देखिए, एयर पोल्यूशन पे यूपीएससी मेंस में एक साल क्वेश्चन भी पूछा गया था, जिसमें ये पूछा गया था कि जो हमारी 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई, तो ये 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है इंडिया की, बट सबसे ज़्यादा एयर पोल्यूशन क्यों हमारे कैपिटल सिटी में ही होता है, दिल्ली में ही होता है? इसके पीछे क्या रीज़न हो सकते हैं? अगर आप चाहे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो, बट आप पॉइंट्स के माध्यम से ही कमेंट करना, जिससे ज़्यादा लंबा आपका कमेंट ना हो जाए, जिससे सब पढ़ सके। अब बात करते हैं कि अभी इस समय क्या कॉन्टेक्स्ट है, क्यों हम इस पर डिस्कशन कर रहे हैं या क्यों ये सब चीज़ें न्यूज़ में, व्हाट इज़ कॉन्टेक्स्ट? बिकॉज करंट अफेयर का ये एक वीडियो है। तो अभी का कॉन्टेक्स्ट ऐसा है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा न्यू एयर क्वालिटी नॉर्म्स को रिलीज़ किया गया है। ये जो न्यू एयर क्वालिटी नॉर्म्स है, इस पर चर्चा अब हमें फ्रेश चर्चा होते हुए दिखाई देंगी। जो पुराने वाले नॉर्म्स थे वो एक तरीके से सही से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए काफ़ी सारे जगहों पर या काफ़ी सारे देशों में। वैसे ही हमारे यहाँ की भी कंडीशन है। अब देखा जाए दोस्तों तो ये जो नए नॉर्म्स ये लोग लेकर आए हैं, अब इसे किस तरीके से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जाएगी या क्यों इसे इम्प्लीमेंट करना इतना सरल नहीं है, इस पर ही बात इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अब देखिए, जो नए स्टैंडर्ड्स है ये साइंटिफिक एविडेंसेस के आधार पर रखे गए हैं, जिससे ये बताया गया है कि ह्यूमन हेल्थ को कितना ख़तरा होता है एयर पोल्यूशन से। और कुछ साल पहले, आई थिंक एक या 1.5 साल पहले, एक ऐसी न्यूज़ ब्रेक हुई थी जिसमें कहा गया था कि हमारे दिल्ली में, नेशनल कैपिटल में जो डेथ होती है, इस डेथ में एक मेजर फैक्टर है दोस्तों, कॉन्ट्रीब्यूट करता है एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन की वजह से बच्चों में और जो सीनियर सिटीजन्स है, इनमें काफ़ी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है, राइट। जो न्यू रिवाइज्ड स्टैंडर्ड पेश किए गए हैं WHO के द्वारा, इसमें इन बातों पे फोकस किया गया है कि किस तरह से एयर पोल्यूशन हमारे हेल्थ पर इम्पैक्ट करता है और इसे एड्रेस करना क्यों आवश्यक है, राइट। तो यही सब चीज़ें हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जानों को बचाया जा सके। अब बात की जाती है दोस्तों कि एयर पोल्यूशन अलग अलग चीज़ों पे डिपेंड करता है। जैसे कि हमने देखा काफ़ी सारे फैक्टर्स है जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन होता है। एयर पोल्यूशन की डेफिनेशन भी अपने आप में कहती है कि लिक्विड, सॉलिड और गैसेस, इन तीनों का एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है एयर पोल्यूशन, राइट। अब देखिए, एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए जो नॉर्म्स या जो रूल रेगुलेशन नेशनल इंस्टीट्यूशन या इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन की तरफ से पेश किए जाते हैं, उस पर काम करना इतना आसान क्यों नहीं होता है? अब कंट्रीज़ को अगर हम डिवाइड करें दोस्तों, तो एक इस तरह से हम कर सकते हैं कि एक डेवलप्ड कंट्री है और एक डेवलपिंग कंट्री है। तो डेवलप्ड कंट्रीज़ ने तो काफ़ी सारा अचीव कर लिया है, वो इंडस्ट्रियली काफ़ी मजबूत है, इकोनॉमिकली काफ़ी मजबूत है। अब
जो डेवलपिंग कंट्री है दोस्तों, तो ये उन्हीं के राह पे चल रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो ऑल ओवर वो भी विकास करने की कोशिश कर रही है। अब इनके विकास में ये एयर पोल्यूशन बाधा आ रहा है, बिकॉज जब डेवलप कंट्रीज डेवलप्ड बन गई तो उन्होंने जो कुछ भी एक्टिविटीज़ की जिससे प्रदूषण हुआ, राइट। बट अब डेवलपिंग कंट्रीज अपना विकास कर रही है तो इससे भी प्रदूषण हो रहा है। तो डेवलप कंट्री और डेवलपिंग कंट्री और एयर पोल्यूशन, इसमें काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशन हमें दिखाई देते हैं। अब दूसरी बात यहाँ पर यह है कि अगर आप चाहे इन नॉर्म्स को इम्प्लीमेंट करना चाहते हो तो आपको डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है आपके जो दूसरे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं इनसे। दूसरे ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, जैसे कि आप एक ऐसी इंडस्ट्री स्टैब्लिश करना चाहते हो या ऐसा कंपटीशन देना चाहते हो अपने जो राइवल इंडस्ट्रीज़ है इन्हें। बट अगर हम ऐसे नॉर्म्स को इम्प्लीमेंट कर देते हैं तो हमारा जो प्रोडक्शन है इस प्रोडक्शन पे सीधे सीधे असर पड़ता है। तो ऐसे में हम कॉम्पिटिटिव नहीं रहेंगे या हम कंपटीशन नहीं कर पाएंगे। तो हमें दोस्तों दुनिया के साथ कंपटीशन में भी रहना है, उसे compete भी करना है, अपने प्रोडक्ट्स को आगे भी रखना है, बट हमें ऐसे में एयर पोल्यूशन को भी एड्रेस करना है। तो ये दोनों चीज़ें, अगर आप पूरी तरह से एयर पोल्यूशन को ही एड्रेस करने के पर ज़्यादा फोकस कर दो तो आपके जो दूसरे ऑब्जेक्टिव्स है जैसे कि इंडस्ट्रीज़, इस पर काफ़ी गलत असर हो सकता है, इम्पैक्ट हो सकता है। और यही वो रीज़न है जिस वजह से समय समय पर जो डेडलाइन है इसके एक्सटेंशन की या इसके रिलैक्सेशन की, इसे आगे हम बढ़ाया गया और हमारे यहाँ पर एमिशन से रिगार्डिंग जो स्ट्रिंजेंट लॉस बनने चाहिए थे वैसे नहीं बन पाए अगर इंडस्ट्रीज़ की हम बात करें तो। दूसरी बात ऐसी है दोस्तों कि देखिए ये तो रूल रेगुलेशन है जिसे WHO ने रिलीज़ किया है या दूसरे अदर इंस्टीट्यूशंस बात करते हैं एयर पोल्यूशन इंडेक्स के बारे में। बट ऐसे कुछ और भी एक्टिविटीज़ है हमारे यहाँ पर जो की गई है जिसकी होने से जो एयर पोल्यूशन है इस पर ये इनडायरेक्टली कम हुआ ही है। जैसे कि हमारे गवर्नमेंट ने कुछ फ्लैगशिप स्कीम्स को रिलीज़ किया है, लॉन्च किया था, जैसे स्वच्छ भारत है, नमामि गंगे है, दूसरी रिवर या लेक क्लीनिंग प्रोजेक्ट है, स्मार्ट सिटी का हमारा मिशन है, हाईवेज और एक्सप्रेसवे की बिल्डिंग है, हाईवे और एक्सप्रेसवे का बनना है। जैसे कि हमने शुरू में कहा कि आप ऐसी जगह पर गुड क्वालिटी ऑफ एयर एक्सेप्ट नहीं कर सकते जहां पर रोड अच्छे ना हो। रोड पर काफ़ी डिपेंड करता है कि उस पर चलने वाली गाड़ी किस तरह से चलेंगी और गाड़ी के इंजन के स्पीड पे ये डिपेंड करेगा कि जो होने वाला प्रदूषण है वो कैसे होगा, राइट। तो एक्सप्रेसवे और हाईवेज हमारे यहाँ पर बन रहे हैं, इससे भी फ़र्क गिरेगा। हम इलेक्ट्रिक व्हीकल को पुश कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल को एक तरीके से प्रमोट कर रहे हैं और आते सालों में ऐसा अंदाज़ा है कि 2050s में हमारे यहाँ पर ज़्यादातर इलेक्ट्रिकल व्हीकल ही दिखाई देंगी हमारे रोड पर। व्हीकल रिलेटेड पॉलिसीज़ हमारी गवर्नमेंट फ्रेम कर रही है, जो पॉलिसीज़ बनी है उस पर काम हो रहा है, काफ़ी सारी चीज़ें चल रही है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होने से ये जो व्हीकल से जो पोल्यूशन होता है ना, इस पर काफ़ी असर पड़ने वाला है, राइट। तो ऐसे काफ़ी सारे काम गवर्नमेंट के द्वारा किए गए हैं जिससे एयर क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट हुई है, राइट। ये सिर्फ और सिर्फ बिग मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में ही नहीं हुआ है। अब देखिए ये जो हमारे जो फ्लैगशिप स्कीम्स चली है ये सिर्फ मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के लिए ही नहीं थी। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, ये जो हमारे 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो यहाँ पर ही नहीं थी, ये ऑल ओवर इंडिया इस पर इम्प्लीमेंटेशन किया गया। जैसे कि स्वच्छ भारत मिशन हो, राइट, स्मार्ट सिटीज़ एक टारगेटेड एरियाज़ पे ही काम किया गया, हाईवे, एक्सप्रेसवे, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की बात की जा रही है। तो इससे क्या है कि पोल्यूशन को कुछ हद तक कम करने में या एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करने में हमें कामयाबी मिली है। बट ये जो मिशन लॉन्च किए गए थे इनका सीधा फोकस एयर क्वालिटी पर काम करना नहीं था, इनके दूसरे फोकस थे, बट एयर क्वालिटी पर भी इससे असर पड़ा है। उज्ज्वला स्कीम भी ऐसी एक स्कीम है जिसने दोस्तों जो इंडोर एयर पोल्यूशन था, इंडोर एयर पोल्यूशन को बड़े पैमाने पर कम करने में योगदान दिया है। देखिए हमारे गांव में ट्रेडिशनली कुकिंग के लिए जो फ्यूल यूज़ किया जाता है उसमें लकड़ियाँ जलाई जाती है, उसमें जो ड्राई काऊ डंक होता है उससे ड्राई काऊ डंक को जलाया जाता है। अब इससे क्या होता है, देखिए रसोई घर से धुआं निकलता है और ये धुआं उस महिला के सीधे सीधे संपर्क में आता है जो महिला रसोई घर में काम करती है। आपने टीवी पर कुछ सालों पहले ऐसे एड्स देखे होंगे जिसमें यह बताया जा रहा था कि रसोई घर से निकलने वाला या चूल्हे से निकलने वाला ईंधन जलने से जो धुआं निकलता है वो धुआं कितने सिगरेट्स के बराबर होता है। मतलब एक व्यक्ति अगर एग्जाम्पल के तौर पे 100 सिगरेट को फूंकता है तो उतने में ही दोस्तों एक महिला जब रसोई घर में काम करती है ना तो उनसे भी तकरीबन उतना ही
जो धुआं होता है ये उनके बॉडी में प्रवेश करता है, जितना 100 सिगरेट से करता है। इस तरह के एड्स चल रहे थे, लोगों में को अवेयर किया जा रहा था कि चूल्हे से निकलने वाला ये जो धुआं है इसका काफ़ी बुरा असर होता है ह्यूमन हेल्थ पे, स्पेशली महिलाओं के हेल्थ पे। उज्ज्वला स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च की। उज्ज्वला स्कीम ने ट्रेडिशनली कुकिंग फ्यूल को रिप्लेस किया एलपीजी सिलेंडर से, और इंडोर में जो एयर पोल्यूशन हो रहा था बड़े पैमाने पे उसे एक तरह से कम करने में और गांवों की एयर क्वालिटी को इंप्रूव करने में योगदान दिया उज्ज्वला स्कीम ने। इंडोर एयर पोल्यूशन उतना ही खतरनाक है जितना आउटडोर एयर पोल्यूशन है। ये कुछ ऐसे एरियाज है गाइस जो डायरेक्टली एयर पोल्यूशन के लिए नहीं इंट्रोड्यूस किया था गवर्नमेंट ने, बट ये स्कीम्स ने काम किया और इनडायरेक्टली एयर पोल्यूशन को भी एड्रेस किया गया। इसके अलावा हमने ऑड इवन जैसी स्कीम देखी, इसके अलावा आर्टिफिशियल रेन्स की बात की गई। देखिए ये सब भी किया जा सकता है, बट इसका उतना रिजल्ट नहीं आता जितना रिजल्ट आना चाहिए या जितना रिजल्ट हम एक्सेप्ट करते हैं। अब वो कौन से एरियाज है जिस पर अगर हम काम करें तो और भी हम अचीव कर सकते हैं, यहाँ पर कॉस्ट कम लगेगा बट इसका इम्प्लीमेंटेशन हम अच्छे से कर पाएंगे। क्या वो एरियाज है? अब यहाँ पर कंस्ट्रक्शन की बात की जा रही है। हमारे यहाँ पर हमारे कंट्री में जो कंस्ट्रक्शन के काम है ये आने वाले दोस्तों कुछ डेकेड्स में, कपल ऑफ डेकेड्स में अच्छे से चलने वाले हैं। कंस्ट्रक्शन का अर्थ सीधा सीधा एक तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग से होता है। आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हो तो यहाँ पर घरों का कंस्ट्रक्शन हो गया, रोड का कंस्ट्रक्शन हो गया, कमर्शियल सेंटर्स का बनना हो गया, एयरपोर्ट्स हो गए, ये सब चीज़ें इनके कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज चलती रहती है। और कंस्ट्रक्शन में काफ़ी सारे कंस्ट्रक्शन या निर्माण के काम में काफ़ी सारा मैन पावर भी लगता है। हमारा एक बड़ा लेबर फोर्स भी इसके आधार से एम्प्लॉयमेंट उसे मिलता है। अब देखिए कंस्ट्रक्शन जो हमारे यहाँ पर होता है या जो कंस्ट्रक्शन की जो साइट्स होती है इससे रिलेटेड रूल रेगुलेशन अगर फ्रेम किए जाए और लोकल बॉडीज इस पे काम करे तो हमें अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। यहाँ पर राइटर कह रहा है कि देखिए हमारी कंस्ट्रक्शन की साइट्स काफ़ी अनक्लीन होती है, राइट। वहाँ पर काफ़ी स्कोप है। वहाँ पर इन कंस्ट्रक्शन साइट से जो एयर पोल्यूशन निकलता है इसे काफ़ी हद तक एड्रेस किया जा सकता है। हमारे यहाँ पर जो रोड बनते हैं, इन रोड के जो साइड्स होते हैं दोस्तों, जैसे कि जो एजेस होते हैं, यहाँ ये एजेस से भी एक तरह से एयर पोल्यूशन होता है। ये ऐसे नहीं होते कि एक बार बन गए कि फिर सालों तक ये ठीक रहेंगे, राइट। एजेस से दोस्तों जो डस्ट पार्टिकल्स निकलते हैं, जो गाड़ियाँ इस पे से फुटपाथ पे से चलती है तो यहाँ पर से हमें एयर पार्टिकल्स निकलते हुए दिखाई देते हैं। अगर आप बाइक से ज़्यादा ट्रैवल करते हो तो आपने इसे एक्सपीरियंस किया होगा कि काफ़ी जगहों पर अगर आपके पास गॉगल या सनग्लासेस नहीं है तो आपकी आंखों में, या आपने हेलमेट नहीं पहना है तो आपकी आंखों में डस्ट पार्टिकल चले जाते हैं, राइट। तो ये डस्ट पार्टिकल क्यों निकलते हैं? बिकॉज रोड के फुटपाथ के साइड पर जिस तरीके से काम किया जाना चाहिए रोड कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड वैसे काम नहीं हो पाते, या हमने इस एरिया को अभी उतना एड्रेस नहीं किया है। इसके अलावा ये कंस्ट्रक्शन साइट्स की भी बात करते हैं कि कंस्ट्रक्शन साइट्स पर भी अगर सही से ध्यान दिया जाए तो यहाँ से निकलने वाले जो डस्ट पार्टिकल्स है इसे एक तरीके से मिनिमाइज किया जा सकता है। राइटर कहते हैं कि हमारे यहाँ की जो कंस्ट्रक्शन साइट्स है ना, ये एक तरीके से डस्ट के बॉल की तरह होती है। यहाँ पर डस्ट ही डस्ट आप देखने को मिलता है, राइट। कंस्ट्रक्शन साइट पे दोस्तों कंस्ट्रक्शन साइट्स भी एक सोर्स है जिससे बड़े पैमाने पर एयर पोल्यूशन होता है, या एयर क्वालिटी को ख़राब करने में ये अपना योगदान देती है। जो लोकल हमारी म्यूनसिपैलिटीज़ है या लोकल हमारी गवर्नमेंट की बॉडीज़ है, अगर ये इस पर ध्यान दे या इनके माध्यम से इस पर काम किया जाए तो बड़े पैमाने पर इसे कंट्रोल किया जा सकता है, राइट। तो यहाँ पर बस इतना ही था इस वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। पूरा वीडियो अगर आपने देखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलेंगे अगले वीडियो में और ऐसे ही किसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर।